हाय गैस, गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको पोएम नंबर 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से सुनना और समझना। भारत का गौरव। तो सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म सन 1886 में और इनकी मृत्यु 1964 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले में हुआ था, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई झांसी जी हैं, और वो वहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का भी जन्म हुआ था। झांसी में एक गांव है चिरगांव, उस चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था मतलब बचपन से ही कविता में इनकी रुचि रही। मैथिली शरण गुप्त जो है बचपन से ही कविता उनको बहुत अच्छी लगती थी। अपने अपने कुछ पसंद होते हैं। हम जिसे बचपन से ही बहुत अच्छा, किसी को नाटक पसंद होता है जिसे हम ड्रामा कहते हैं, किसी को कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कविता पढ़ना अच्छा लगता है, तो इनको कविता बहुत अच्छा लगता था। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती, इनकी सबसे पहले जो रचना थी यानी लिखावट थी वो सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। यानी कि इनको महावीर द्विवेदी के द्वारा इनकी बहुत प्रोत्साहन मिला और ये बहुत अच्छे कवि बने। राम भक्ति में शराब और पारिवारिक संस्कारों में इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थिति से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि से संबोधित होने, यानी कि एक तो ये राम भक्त थे, इनके घर में राम की पूजा होती थी, ये राम भक्त थे। राम भक्त के ऊपर तो कविताएं लिखते ही थे, परंतु ये अपने भारत के लिए भी, अपने राष्ट्र के लिए भी काव्य की रचना किया करते थे। भारत भारसी, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुरूप योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। इन्हें पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया गया और तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। इनको मतलब कि राज्यसभा में मतलब एक स्थान इनको प्राप्त हुआ। यहाँ पर कविता है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषभूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हाँ हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उसकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेने थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह से वे बैठ सकते थे कभी। यहाँ पर कविता है और आपके चैप्टर नंबर 10 पोएम नंबर और पेज नंबर 41 पे कविता लिखी गई है, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर भावार्थ समझाती हूँ। पहला है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, जिसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष। यहाँ पे कहते हैं वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार का को गौरव है, गर्व है, घमंड है, और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वहाँ वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है, जहाँ गंगा नदी जैसी बहती है, गंगा जैसी नदियाँ बहती हैं। दुनिया के सभी देशों से सबसे अधिक उन्नत देश कौन सा है, वह कोई और देश नहीं है, वह हमारा ऋषि भूमि भारतवर्ष है। हम जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष, यहाँ पर नेचर जो है अपनी सुंदरता गिरा, बहुत फैला मनोहर, यानी कि मन को, मनोहर मतलब मन को हरने वाला,
गिरी मतलब हिमालय, हिमालय चारों तरफ। हम अगर हिमालय की वादियों में चले जाओ तो हमारे मन को हरण कर लेता है और हम उस स्थान को अपने मेरी आँखों से देखने के लिए तड़प जाते हैं। ये सुंदर वादियाँ हमें अपने आप में आकर्षण कर लेती हैं। यह हिमालय हमारे भारत देश में है। गंगा, आप जानते हैं नाइल दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी, जिसे नाइल नदी कहते हैं, जो मगरों का भंडार कहा जाता है। इतनी बड़ी, गंगा से बड़ी नदी है नाइल, बट सबसे ज़्यादा पवित्र, जिसको पवित्रता कहते हैं, पवित्र जो है वह गंगा जल है। गंगा देखो आप, अगर पानी है ना अपना, कितना भले ही आप RO का पानी रखो, मिनरल का पानी रखो, 1 हफ्ते 15 दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, परंतु गंगा जल कभी गंदा नहीं हुआ, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। यानी इसलिए पवित्र जल कहा गया है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, यानी आज भारत जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। उसका जो ऋषि भूमि, यहाँ पर ऋषियों ने जन्म लिया है। कहीं दूसरे देश में आप सुनते हो कि ऋषि ने जन्म लिया? नहीं, सिर्फ हमारे भारत देश में ही ऋषि मुनि, जिसने पूरे विश्व के सबसे पहले वेद लिखे थे, 4 वेद, बराबर। अब दूसरा, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष, यानी बूढ़ा क्यों किया गया भारत को? क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जो सबसे पहले यहाँ पर मनुष्य ने अपना जीवन दिया था। यहाँ सबसे पहले मनुष्य का निर्माण हुआ था, इसलिए। और ये बहुत प्राचीन, यानी बहुत पुराना यह देश है भारत देखो कितना बड़ा था, जिसमें से पाकिस्तान, बर्मा, म्यांमार, ये सब अलग हुए हैं। इतना बड़ा देश था हमारा भारत। ये आप सब जानते हैं, हिस्ट्री में आपको पता ही चला होगा, बताया गया, मैम ने बताया ही होगा। तो कहते हैं कि वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर, सिरमौर मतलब होता है मुकुट, क्रे, जो हमारा मुकुट होता है, सिरमौर होता है। यानी कि हमारा जो भारत है, भारत जो है हमारा संसार का सिरमौर है, यानी मुकुट है। क्या है हमारा भारत देश? मुकुट है, जहाँ पर ऐसा पुरातन देश कोई और विश्व में नहीं, ऐसा पुराना कोई विश्व में दूसरा कोई देश नहीं है। हाँ, यह बूढ़ा भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले में कोई दूसरा देश आज भी नहीं है। भगवान ने संसार के सारे वैभव जो है इस स्थान पर रखा और सबसे पहले यही बनाया। पहले ही यह भंडार इसी देश से हुआ कि जहाँ ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार किया है। यानी भगवान ने भवभूतियों के यह प्रथम भंडार। यहाँ जानते कृष्ण जन्म लिए हैं, राम जन्म लिए हैं, नरसिंह जन्म लिए हैं, वामन जन्म लिए, कितने भगवान, शंकर, यानी कितने भगवान इस धरा पर भारत भूमि में ही जन्म लिए। और दूसरे देशों में आप इतने भगवान नहीं देखेंगे जितना भगवान हमारे भारत देश में है जन्म लिया है और अपनी लीलाएं, अपने ड्रामा यहाँ करके वो लोग गए हैं। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि मतलब क्या होता है? विधि मतलब होता है बनाने वाला ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सबसे पहले यहाँ पर नर सृष्टि का विस्तार किया हुआ है। अब तीसरा, यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संसार उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यहाँ पर कवि कहते हैं, भारतवर्ष की यह पवित्र धरती जो है सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य हैं, उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। यानी कि भारतवर्ष में हमारी जो भारत धरती है, भारत की जो धरती है, उसमें सबसे पहले आने वाले आर्य हैं और वे संसार के सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले विद्या, नॉलेज, कला, आर्ट और कौशल्य, स्किल, यहाँ पर विद्या, कला और कौशल्य का ज्ञान दिया उन्होंने। यदि आज कितना भी आर्य अधोगति, यानी आर्य कितने भी मतलब पराजय हों, फिर भी उनकी दशा इतनी अच्छी है कि आज भी ये डेवलपमेंट कर रहे हैं और आज की उनकी भी जो चिन्ह है, उनके जो सिंबल्स हैं, आज भी हमें पूरे देश में उच्चता के श्रेष्ठ पर रखता है।
वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किसी तरह से वे बैठ सकते थे कभी। यानी कि वे आर्य ही थे जिन्होंने अपने लिए कभी जीवन जिया ही नहीं, जिन्होंने अपने आगे यानी कि आर्य जो थे वह ऊंचे आदर्श वाले और परोपकार के जीवन का जीना उनका उद्देश्य था। वे सब हमेशा दूसरों के जीवन के लिए ही जीते थे, दूसरे के जीवन को सार्थक बनाने के लिए वो स्वार्थ रहित होकर कार्य को किया करते थे। वे कर्मवीर थे, निष्क्रिय होकर बैठना नहीं जानते, यानी कि वो सिर्फ बैठ कर काम नहीं करते थे, वह सबको सबके लिए कोई न कोई ऐसा कार्य करके गए हैं कि जो आज भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं। आप देखो मंदिर है, मस्जिद है, वो मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, जैसे एलोरा एजेंटा के गुफाएं हैं, आप देखो तो क्या नक्काशी है, कला का क्या वो है, ऐसा लगता है कि वहाँ देखो तो देखते ही रह जाओ। एक से एक स्तंभ है, एक से एक जो है यहाँ पर चित्र हैं, दीवालों पर नक्काशी है, शिल्पी ने कितने नक्काशियों से उन्होंने बनाया हुआ है पहले। तो यानी आर्य अपने लिए कभी जीते न थे, वो हमें हमेशा अपने कौशल्य को हमारे लिए आज बना के गए हैं, बराबर। तो यहाँ पर ये जो है आर्यों के मतलब भारतवासी जो है वह भारतवासी सभी आर्य के संतान हैं। जब यहाँ पर आर्य आए थे तो विद्या और कला के कौशल को आगे बनाए और ज्ञान विज्ञान में उनका बड़ा मुकाबला हुआ। देखो जो हमारा वेद है, वेद की रचना, चारों वेद की रचना जो हुई है उसमें से ही हम जो है हमारा पूरा संसार ही उसका नकल कर रहा है, पूरा संसार ही उस पर फॉलोअप कर रहा है। अब ये कविता आप अच्छे से पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में पेन से भरना। अस्तु, प्रणाम।